बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों बुजुर्गों जो कैसे आप सब उम्मीद सब साथ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो दोस्तों मुकम्मल बकरीद गुजर चुकी है, 3 दिन वालों की भी, 4 दिन वालों की भी, और भी 1 दिन पहले वालों की तो पहले ही गुजर गई। तो बकरीद पे जिन लोगों ने जानवर की कुर्बानी की है, अल्लाह उन सब की कुर्बानी कबूल मकबूल फरमाए, और जो लोगों ने अपने जान माल की कुर्बानी दी है, अल्लाह उन सब की कुर्बानी कबूल मकबूल फरमाए। तो दोस्तों बकरीद जब आती है तो मौसम ही अलग होता है, हर जगह से सदाएँ आना शुरू हो जाती हैं कि आ गई काव आ गई, गाय आ गई, बच्चे जमा हो जाते हैं जहाँ गाय उतर रही होती है और शोर करना शुरू कर देते हैं। जानवर भी परेशान में कहाँ आ गया, किन जानवरों में आ गया। तो गाय फिर बिदक जाती है और फिर भागना शुरू हो जाती है, बच्चे उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, भाग गई। अब जिसकी गाय है उसकी हालत ख़राब हो रही होती है, लेकिन बच्चों को अपनी मस्ती पड़ी हुई है। खैर, जब मोहल्ले में जानवर आ जाते हैं तो एक होते हैं हर मोहल्ले में कलीम भाई, जिनका काम होता है जानवरों का मुआयना करना और चुन चुन के नुक्स निकालना। किसी की गाय अम्मा कितने की ली, अरे बहुत महंगी लेकर आ गया, इससे अच्छा मिल जाता। अच्छा भाई मिल जाता तो क्या करें। खैर, फिर बोलते हैं ओहो 2 दांत नहीं है 4 दांत है, ओहो तुम तो लुट कर आ गए, ये तो खीरा है, इसको अभी पालना पड़ेगा। कोई जानवर खाना ना खा रहा हो तो उसको अपने हकीमी नुस्खे देना शुरू कर देते हैं कि इसको ये खिलाओ वो खिलाओ फलाना ढिमकाना। और अगर कोई गुस्से वाली बच्चा लेकर आ गया, ओहो ये तो गुड न्यूज़ वाली है। अबे भाई डॉक्टर के जानवर अगर इतना शौक है तो अपना क्लिनिक खोल लो, क्यों लोगों के जानवरों में तबसरे कर रहे हो, उनका इलाज करो फिर। खैर, ऐसे कलीम भाई का इलाज, उनको खुद को इलाज की ज़रूरत होती है, उनके दिमाग में मसला होता है। जानवर कीड़ा नहीं होता, असल में ऐसे लोगों के दिमाग में कीड़ा होता है। खैर, बकरीद आती है तो तमाम लड़के कसाई बने हुए होते हैं, चूँकि हम भी बन ही जाते हैं दोस्तों यारों के साथ। खैर, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, मैं बर्गर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बर्गर्स का तो जानवर काटने के नाम से ही मायो केचप निकल जाता है। खैर, इसी तरह हमारे दोस्तों के साथ एक वाक़या पेश आया, एक क्या बल्कि 2 वाक़ये हमारे साथ एक ऐसे पेश आ गए। एक वाक़या ये कि हमारे दोस्तों ने कहा कि हम दूसरे दिन करेंगे कुर्बानी, तो चलो ठीक है दूसरे दिन करेंगे। मैंने कहा मैं पहले दिन आराम करूँगा। तो हमारे एक होते हैं अम भाई, तो उन्होंने पकड़ लिए 12 बकरे। मैंने कहा नहीं, बकरों में तो दुम पकड़ने की कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ जानवर की दुम पकड़ के बैठता हूँ। तो मैंने कहा घर पे मैं आराम करूँगा। अब वो लोग पहुँचे, अम भाई को मिल गए एक अदद कलीम भाई। कलीम भाई ठीक ठाक किस्म के चौड़े इंसान, और उनके भाषण जैसे कि ये इंजीनियर हों और बकरा खोल के वापस फिट कर देंगे। बकरों का एक्सपीरियंस हमारे दोस्तों को था नहीं, लेकिन कलीम भाई के आसरे पे कि भाई कलीम भाई तो कलीम भाई है, ये कर लेंगे, ये 12 बकरे अकेले निपटा देंगे। खैर, पहुँचे तो 2 टीमें बन गई, एक अम भाई की, अम भाई के साथ एक होगी एक लड़का, और दूसरे कलीम भाई के साथ होगा 2 लड़के। अब जिसको बकरा काटना था उसने पूछा भाई नलगटा कहाँ है, तो कलीम भाई कहने लगे बस ये नहीं पता। चलो भाई नहीं पता, जैसे तैसे नलगटा पता चला और जानवर ज़िबा हुआ। अब आई खाल उतारने की बारी, तो कलीम भाई से पूछा हाँ भाई कहाँ से शुरू करें। तो कलीम भाई मेरे दोस्त के कान में कहते हैं बाखुदा जानी बस ये नहीं पता। जैसे तैसे करके बकरा ज़िबा हुआ, और जो दूसरे बकरा ज़िबा करवाने के लिए खड़े थे उन्होंने देखा कि भाई नहीं, किसी सस्ते कसाई से हम अपना बकरा ज़िबा करा लेंगे। भाई ये तो बहुत ही महान किस्म के कसाई हैं, ये तो गोश्त के साथ साथ हड्डियों का भी कीमा बना रहे हैं। खैर, बकरे 12 से होगा 6। तकरीबन 1:30-2 बजे मुझे कॉल आई मेरे दोस्त की, भाई मैं आज ही जानवर गिरा रहा हूँ। मैंने कहा भाई क्यों भाई, तुम्हारा तो दूसरे दिन था। बोलेंगे नहीं बस आओ तो पता चलेगा। हम जाए तो हमें पता चला, हम दोस्त के पास पहुँचे तो पता चला कि भाई ये कहानी हो गई। चलो खैर, दोस्त का जानवर गिराया तो वहाँ पे एक और बात पता चली कि जानवर की टांगें सही से बांधनी चाहिए और रस्सी से बांधनी चाहिए, जारबन से नहीं बांधनी चाहिए। क्योंकि हमारे दोस्त का जानवर गिरा, रस्सी बहुत ही पतली नाजुक किस्म की रस्सी, वो जैसी छुरी फिरना शुरू हुई तो जानवर ने रस्सी तोड़ दी। सब भागे, सिर्फ 2 लोग अपने मुकाम पे कायम रहे। एक हमारे दोस्त वकास साहब जिन्होंने गाय की मुंडी पकड़ी हुई थी, दूसरे हम खुद जो दूर खड़े होकर देख रहे थे। खैर, इसी तरह कुर्बानी का दिन गुजरा। दूसरे दिन भी हमने एक दोस्त का जानवर काटा, फिर हमारे घर पे भी दुम्बा था, तो फिर दूसरा दिन भी हमारा कसाई बनने में गुजरा। तीसरे दिन हमने किया आराम।
खैर इस तरह हमारी गुजरी बकराईद, और ये थी हमारी छोटी सी ठंडी सी कॉमेडी। तो मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, बल्कि चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ कि भाई आप जब छत पे जानवर पाल लेते हो तो बेहतर है आप छत पे ज़िबा भी कर दिया करो। क्यों उसको लटका के ज़माने को दिखा रहे होते हो कि आपके बाप ने आपको पालने के बाद इस तरह दुनिया को लटका के दिखाया था कि हमने ये नमूना पाला है। यार छत पे ही काट लो जब नहीं उतार सकते, क्यों जानवरों पे जुल्म कर रहे हो। एक वाक़या पेश आया कि जानवर लिफ्टर बल्कि क्रेन से उतारा जा रहा था और वो बेचारा सही बंदा नहीं था, डिसबैलेंस हुआ, गिर गया। जानवर का ख्याल करो भाई, जानवर भी आखिरकार इंसान होते हैं, बल्कि तुम जैसों से तो बहुत अच्छे होते हैं। तुम अगर इंसान हो तो फिर इंसानों से बहुत अच्छे होते हैं। खैर दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि बकरीद में जो कुर्बानी होती है वो अल्लाह की रज़ा के लिए होती है, लेकिन ये नमूद व नुमाइश किसके लिए। खैर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो माफ़ी का तलबगार, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।